राज्यों के बिजली के कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने की मांग राज्यों के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने की है। वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पर भी उन्होंने नसीहत दी है कि आप अपने क्षेत्र के किसानों को राहत दें, मोदी जी पर टीका ना करें। जिनसे बात की है हमारे संवाददाता अमित वांद्रे ने। बिजली कर्मचारी आज एक दिन के आंदोलन पर है। उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री जी चंद्रशेखर बावनकुले जी। सर, बिजली कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं कर रही, क्या आप कहें? देखिए कि वैद्यकीय जो अधिकारी ऑफिसर्स है और उनके वर्कर्स है, उसके बाद पुलिस वर्कर्स और ऑफिसर्स, और उसके बाद महावितरण और कंपनी के तीनों कंपनी के जो कर्मचारी है वो रास्ते पे कोरोना के संक्रमण में 24 घंटा घूमते हैं। आश्चर्य इस बात का है कि सरकार को बताना पड़ रहा, आंदोलन करना पड़ रहा कर्मचारियों को, हमें फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करो। ये तो बहुत ही मेरे जैसे कार्यकर्ता को शर्म आने वाली बात है। बिजली मंत्री ने 1 साल पहले इसका निर्णय लेना चाहिए था। जो कोरोना के संक्रमण से गुजर गए उनको 50 लाख रुपए देना चाहिए, और अभी जो काम कर रहे हैं, जो आईसीयू में काम कर रहे हैं, तीनों कंपनी के कर्मचारी जान पर हाथ, कोरोना के संक्रमण में रात दिन काम कर रहे हैं, उनको फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करना चाहिए। आज के आज करना चाहिए। संप खत्म, ये जो स्ट्राइक के पहले ख़त्म करना चाहिए। स्ट्राइक के पहले ऑर्डर निकलनी चाहिए। अगर नहीं निकली हमें भी इस आंदोलन में आना पड़ेगा। और ये सरकार जिस प्रकार से सोई है कि खुद कर्मचारी को डिमांड करनी पड़ रही है, पत्रकारों को डिमांड करना पड़ रही है कि हमें फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करो, हमारा वैक्सीनेशन करो, हमें मदद करो। ये महाराष्ट्र जैसे प्रगत राज्य में होना ये हमारे लिए बहुत ही निराशाजनक है। सर, महाराष्ट्र के पशुसंवर्धन दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार ने एक मांग की है कि कम से कम किसानों की जो डीजल है उसके भाव कम कर दिए जाए। उसके साथ ही केंद्र सरकार ने जो खाद के ऊपर टैक्स बढ़ाया है या उसकी कीमतें बढ़े, उसे कम करने की मांग उन्होंने की है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने ऑलरेडी जो 700 रुपये बढ़ा था वो कम कर दिया है, सब्सिडी बढ़ा दी है। इसलिए केदार साहब को उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रह गई बात, उन्होंने ये चिंता करनी चाहिए, नाना पटोले साहब है, केदार साहब है, जितने भी मंत्री पूर्व विदर्भ और विदर्भ के हैं, किसानों का क्या है। आज जो चावल के किसान हैं वो किसान आत्महत्या पे आए हुए हैं, और वो किसानों के जो पिछले और अभी दोनों जो चावल खरीदी किया था सरकार ने, ना उनका पैसा मिला, ना उनका बोनस मिला। और आज तो ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि किसानों को आत्महत्या करना पड़ रहा है। व्यापारी जो है लूट रहे हैं उनको, व्यापारी लूट रहे हैं। उनका जो माल है वो माल कम पैसे में ले रहे किसानों का, और ऑनलाइन करके कल सरकार से पैसा ज़्यादा लेंगे। महाविकास आघाड़ी सरकार के सारे चट्टे बट्टे ये व्यापारी के साथ खड़े हुए हैं और किसानों पे अन्याय कर रहे हैं। मेरी डिमांड है कि नाना पटोले जी, आप मोदी जी के बात कम करो, मोदी जी के ऊपर बोलना कम करो, और पहले अपने गांव में देखो किसानों के हाल क्या चल रहे हैं। उनके गांव में धान की बिक्री नहीं हो रही है, उनके गांव में धान का बोनस नहीं मिल रहा, उनके गांव में धान का पैसा नहीं मिल रहा, लोगों ने क्रॉप लोन नहीं भरा है। खरीफ जो अभी आया है उनमें क्रॉप लोन लोगों को मिलेगा क्या नहीं, ये प्रॉब्लम आने वाला है। पहले अपना गांव बचाइए, बाद में देश बचाने की और मोदी जी की बात करिए। सर, बीजेपी आंदोलन करने वाले थे, लेकिन कोविड का काल शुरू हो गया है, तो अभी क्या बीजेपी की क्या भूमिका होने वाली? देखिए, धान चावल के किसानों को अगर सरकार ने न्याय नहीं दिया तो आंदोलन होगा, बिजली कर्मचारी को न्याय नहीं दिया तो आंदोलन होगा। तो ये तो थे महाराष्ट्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, जिन्होंने कहा कि अगर किसानों को राहत नहीं दी गई, वही जो बिजली कर्मचारी है उन्हें राहत नहीं दी गई, उनकी मांग नहीं मानी गई, तो बीजेपी आंदोलन करेगी। कैमरा पर्सन अविनाश तोतर के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।